मित्रों, सादर नमस्ते। वेद का एक बड़ा ही प्यारा मंत्र, बड़ा ही गंभीरता लिए हुए मंत्र। प्यारा इसलिए कि इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मुझे हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि वेद ने किन मोतियों को अपने अंदर समेटा हुआ है। यदि वेद को हम अपौरुषेय ना भी माने, अर्थात ईश्वर ने बनाया है या दिव्य है या अप्राकृतिक है, ऐसा ना भी माने और वेद को एक सामान्य दृष्टि से देखें, तो भी बड़ा आश्चर्य होता है कि हजारों हजारों साल पहले जिन ग्रंथों की रचना हुई, ऐसा भी माने तो उसमें विचारक विचार करने वाले कितने गंभीरता से युक्त थे, कितनी गहराई थी उनके विचारों में। तो इसी प्रकार के एक मंत्र के साथ मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। पहले मंत्र को पढ़ लेते हैं, उसका उच्चारण कर लेते हैं। ओम उद्यानम ते पुरुषा नावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि आहीरो हेम मामृतम सुखम रथमथ जीर्वीर्विदथा मा वदासी। अथर्ववेद का यह मंत्र है। 8:1-6 इसका पता है। अथर्ववेद के जो एड्रेसेस होते हैं, पते होते हैं, वो कांड सूक्त मंत्र के रूप में होते हैं। आप जैसे मंत्र में देख रहे हैं 8:1-6 नीचे लिखा है कोने में, तो इसका मतलब है कि यह मंत्र 8वें कांड का है, पहले सूक्त का है और पहले सूक्त का छठा मंत्र है। अब इसका सामान्य अर्थ करते हैं। उद्यानम ते पुरुष। तो उद्यानम में जो यान शब्द है, यान का अर्थ होता है साधन, गति करना, जिससे भी आप गति करते हैं आदि आदि। या गतौ एक संस्कृत वर्ब है, संस्कृत धातु है या गतौ, जिससे यातायात सामान्य शब्द बनता है। और यहाँ उत उपसर्ग लगा है। ये उत उपसर्ग जो है ये प्रायः ऊपर की दिशा के लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसे उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मैंने बैठ जाओ या स्थित हो जाओ, और उत्तिष्ठ मैंने ऊपर ऊपर खड़े हो जाओ। तो उत जो उपसर्ग है ये ऊपर के लिए प्रयोग होता है। और यान का यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर अर्थ है मार्ग, जिस पर चला जाए, जिस पर गति की जाए। तो जिस पर गति की जाए वो मार्ग कहलाता है। उद्यानम ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग। ते तेरा, वैसे तव शब्द होता है सामान्य रूप से, किंतु तव का संक्षिप्त रूप या वैकल्पिक रूप जो है ये ते भी प्रयोग होता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, नहीं वहां तो नहीं आया। ते कई जैसे नमस्ते है, तो वहां पर तुभ्यम के स्थान पर ते आया है। तो यहाँ पर उद्यानम का अर्थ हो गया ऊपर जाने वाला मार्ग। ते तेरा है हे पुरुष। पुरुष मन जीवात्मा। पुरी का अर्थ होता है शरीर, और शया श का अर्थ होगा शयन करने वाला। तो पुरी अर्थात शरीर में शयन करने वाला, निवास करने वाला। तो शरीर में जो निवास करता है उसको जीवात्मा के लिए ही। शरीर में तो मच्छर भी निवास कर सकते हैं, केचुए भी, ये बहुत कुछ, पर यहाँ पर पुरुष जो शब्द है शरीर में निवास करने वाला, वह जीवात्मा के लिए प्रयुक्त होता है। तो वेद कहता है हे पुरुष, ते उद्यानम, तेरा मार्ग ऊपर की ओर जाने वाला हो।
न नहीं। अव अव का जो अर्थ है वो उत के बिल्कुल विपरीत है। उत मैंने ऊपर और अव मैंने नीचे। न अवयानम, नीचे की ओर जाने वाला मार्ग तेरा नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ, हे पुरुष, जब भी तू किंग करता है विमूढ़ हो, न पेशोपश में हो, असमंजस में हो, और तुझे पता ना लग रहा हो कि मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए, तो उसकी कसौटी वेद उस पुरुष को देता है कि हे पुरुष, जब भी तुझे निर्णय करना हो कि किस मार्ग में जाऊं या क्या करूं क्या ना करूं, तो उसमें निर्णायक रूप में उद्यानम, जो मार्ग तेरी उन्नति का कारक बनता है, जो तुझे ऊपर लेके जाता है, उस मार्ग पर तू चला कर। जो मार्ग तुझे पतन की ओर लेके जाता है, उस मार्ग पर तुझे नहीं चलना है। तो ये उद्यानम ते पुरुष नावयानम, इतने पार्ट का अर्थ हुआ। और जब तू संकल्पित है ऊपर उठने के लिए, उन्नति को प्राप्त करने के लिए, तो वेद कहता है, यानी परमात्मा के रूप में, परमात्मा की वाणी के रूप में, या परमात्मा वेद के माध्यम से कहता है, जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि। अर्थात यदि तू निसंदेह संकल्पित है अपनी उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए, तो ते जीवातुम, तेरे जीवन को दक्षतातिम, सभी दक्षताओं से, सभी निपुणताओं से मैं युक्त करता हूं। अर्थात ऊपर उठने के लिए जो जो चीजें चाहिए, मन, बुद्धि, चित्त, संकल्प, उत्साह, ज्ञान, विज्ञान, विद्या, सभी चीजों से मैं तुझे, जीवात्म, तेरे जीवन को दक्षतातिम कृणोमि, उस दक्षताओं से युक्त करता हूं। तो उद्यानम ते पुरुष, हे मनुष्य, हे पुरुष, तू अपना मार्ग ऊपर की ओर जाने वाला निर्धारित कर, नावयानम, नीचे की ओर नहीं। और उसके बाद वेद कहता है, आही रोह इमम अमृतम सुखम रथम। आजा, रथम रोह, रथ पे चढ़ जा। यात्रा लंबी है और ऊपर उठना थोड़ा सा संकल्प की, उत्साह की और कई कई चीजों की अपेक्षा रखता है। तो इसलिए तुझे मैं साधन के रूप में रथ देता हूं और तू इस रथ पर चढ़ जा। रोह का अर्थ है चढ़ना, मतलब इस ऊपर जाने के मार्ग में, ऊपर जाने की यात्रा में तू सुखम अमृतम रथम आरोह, इस पर आरोहण कर ले, इस पर तू सवार हो जा। तो इसमें जो एक एक शब्द है वो बड़ा प्यारा शब्द है। जैसे ये जो रथ है, रथ पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर का संकेत है इसमें, परमात्मा का संकेत है इसमें कि जीवन में उन्नति के लिए साधनों का प्रयोग करना सीखो। पहली बात, साधन जो है वो कार्य को सरल कर देते हैं। मैं देखता हूं कि कोई पेच खोलना होता है तो कभी आप चाकू को उसमें घुसेड़ रहे होते हैं, कभी चम्मच को, और कभी नाखून से ही लगे होते हैं। तो ये एक दुष्स्थिति है, क्योंकि जब आप एक सामान्य से पेच को चाकू से खोलने की कोशिश करते हो तो चाकू खराब हो जाता है, चम्मच टूट जाती है, टेढ़ी हो जाती है और नाखून टूट जाता है। तो विपरीत साधनों का प्रयोग मत करो, साधनों का प्रयोग करो, विपरीत साधनों का प्रयोग मत करो। और सुखम अमृतम सुखम, ये साधन के विशेषण दिए गए हैं, वो अमृत हो, प्राकृतिक हो,
सदा सनातन रहने वाले हो, अगर उन साधनों को प्रेफर करो, जैसे विद्या है, उत्साह है, सत्य संकल्प है, तो ये अच्छे साधन है। तो ये जो साधन है, ये सत्य सनातन साधन है और सुख कर साधन है। अच्छे मित्र आपकी उन्नति में परम सहयोगी होते हैं, आपको ऊपर ले जाने में परम सहयोगी होते हैं। हालांकि अच्छे मित्रों की प्राप्ति महान दुष्कर कार्य है, वो सरलता से नहीं प्राप्त होते। बहुत पुण्य कर्म इकट्ठे किए हों, अच्छे माता पिता, समझदार माता पिता, अच्छे गुरु, ये सब वो रथ है जो उन्नति की ओर ले जाने वाले साधन है। समझ एक साधन है जो ऊपर की ओर ले जाता है। तो आहि रोह इमम अमृतम सुखम रथम, इस सुख पूर्वक रथ पे चढ़ जाओ। इसका एक और अभिप्राय मैं निकालना चाहता हूं कि जो साधन है या जो मार्ग है वो भी सुख कर हो। इस बात को यूं समझें कि आप कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए, टूर करने के लिए, और जब आप कश्मीर पहुंचेंगे तो जो कश्मीर की सुंदर वादियां हैं, वहां की डल झील है, निशात पार्क है, बगीचे हैं, वहां गुलमर्ग जो रुई वाली बर्फ से लदा हुआ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी जो सुंदर कल्पनाएं हैं आपके मन में अभी। तो आपका जो डेस्टिनेशन है, जहां आपको पहुंचना है, जहां आपका यात्रा का अंतिम पड़ाव है, वो तो सुखकर होना ही चाहिए। मान लो आप मोक्ष की कल्पना करके बैठे हैं, तो मोक्ष सुखकर होना ही चाहिए। किंतु जो मार्ग है, रास्ते का जो जिस पर यात्रा करनी है, वो भी सुखद हो। जीवन के अंतिम परिणाम में जब आप पहुंचेंगे तो वहां तो सुख की प्राप्ति हो ही, चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, निर्वाण के रूप में हो, परम बोध के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो जो अंतिम परिणाम है वो तो सुखकर हो, किंतु जो आपका मार्ग है, रास्ते का जो आपने मार्ग निर्धारण करना है, जिस मार्ग पर आपको चलना है और जैसे चलना है, वो भी सुखकर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रास्ते पर लड़ते झगड़ते रहो, संघर्ष में डूबे रहो, चिंताओं में, उदासियों में डूबे रहो, ये सोचकर कि एक दिन तुम सुख पा जाओगे। वेद इस वृत्ति के विपरीत है कि आपका रथ, आपका जो साधन है, आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है, वो भी सुखकर हो। और मेरा मानना ये है कि हम बड़े सुखों की तलाश में रहते हैं, है ना, कुछ बड़ा सा सुख मिल जाए, तो वो कल्पना विपरीत है, उसमें त्रुटि है। मनुष्य को चाहिए कि वो छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढे। जैसे आपके लिए अगर पत्नी ने, माँ ने, बहन ने अच्छा भोजन बनाया है, तो उस भोजन को पूरा आनंद, आपकी लार उसमें पूरी की पूरी मिली हुई हो, आपकी भावनाएं उसमें पूरी की पूरी मिली हो, और संकल्प हो कि मैंने इस भोजन में सुख ढूंढना है, तो वो और सुख लेने के बाद आप सुख दो भी, अर्थात जिसने भी भोजन बनाया है, पत्नी ने, माँ ने, बहन ने, उसको धन्यवाद दो, अर्थात उसका सुख बढ़ाओ जिसने आपको सुखी किया है। और उसका जब सुख बढ़ेगा तो वो प्रतिध्वनित होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के पुनः आपके पास आएगा। तो छोटी छोटी चीजों से सुख को ढूंढना, निकालना, जैसे बच्चे रेत के अंदर उंगली डाल करके सीपी निकालते हैं, तो ऐसे ही जीवन की आम दिनचर्या में सुखों को ढूंढ करके उंगलियों से खुरच करके बाहर निकालना।
और सुख देने वाले के लिए आभार, अनुग्रह भाव प्रकट करना, आनंदित हुआ मैं, ऑब्लाइज्ड होना। तो सुखम रथम, तेरा मार्ग सुखकारी हो, तेरे साधन सुखकारी हो। तो ऐसे रथ पर आप आरोहण करो, उस पर सवार हो जाओ, जिससे आप उद्यानम, परम उच्चता को प्राप्त कर सको। अथ जीर्वीर विदथम आवदासी, आजीर्वी, जीर्वी मैंने बुढ़ापे तक, विदथम ज्ञान की, समझ की। वो कुछ लोग हमें आपत्ति कर सकते हैं कि हम ज्ञान क्यों बोलते हैं, ज्ञान क्यों नहीं बोलते। उन लोगों को ज्ञान में थोड़ी सी आपत्ति होती है और समझ में नहीं आता उनको क्या बोला है। तो सोचता हूँ जिससे समझ में आ जाए वही बोल लेते हैं, उसके पीछे क्यों हाथ धो के पड़ना। तो बुढ़ापे तक तुम विदथम, समझ की, ज्ञान की, बुद्धिमत्ता की, वदासी, बोली बोला करो। तुम ज्ञान की बातें किया करो, बेवकूफी की बातें मत किया करो। अगर अवयानम, तुम्हें नीचे की ओर, पतन की ओर जाना है, तब बेवकूफ बनो, बेवकूफी की बातें करो। बेवकूफी की कोई सीमा नहीं है। जो सीमा निर्धारित करते हैं बेवकूफी की, वो खुद बेवकूफ है। बेवकूफियों की कोई सीमा नहीं है, और समझदारी की भी कोई सीमा नहीं है। उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है, अवनति की भी कोई सीमा नहीं है। तुम्हें जानवर बनना है, जानवर से भी नीचे होना है, तो कोई सीमा नहीं है। मनुष्य बनना है, मनुष्य से देव बनना है, देव से भी और ऊपर उठना है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आजीर्वी, बुढ़ापे तक, जब तक तुम जी रहे हो तब तक इस संकल्प के साथ जियो कि मुझे जीवन को समझपूर्ण बनाना है, समझदारी का बर्ताव करना है, समझदारी की बातें करनी है। क्योंकि तुम मनुष्य हो ना, एटलीस्ट इतना तो सोच रखना ही चाहिए सभी को कि तुम मनुष्य हो, और मुझे वही बातें करनी चाहिए जो मनुष्य उचित है, एक मनुष्य के लिए उचित लगता है। वही चर्चा, वही बर्ताव, वही सोचना विचारना करना चाहिए। तो पुनः इस मंत्र को एक बार देख लेते हैं। उद्यानम ते पुरुष, हे पुरुष तेरा मार्ग उन्नति की ओर जाता है, अवनति की ओर नहीं, ना अवयानम। और तेरे जीवन को दक्षताओं से संयुक्त करता हूं, जीवा तुम मैंने जीवन को। और रथ पर सुख कर रथ पर चढ़ जाओ, ताकि आप अपनी यात्रा को सुखपूर्वक पूरा कर सको। अब ये उद्यानम क्या है? मतलब ऊपर की ओर मार्ग जाता है, तो क्या आपकी छत की ओर मार्ग जाता है, ये कुतुब मीनार की छत की ओर जाता है? ये उद्यानम क्या चीज मानी जाए, और उसके लिए क्या क्या साधन होने चाहिए, इस पर भी थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। सबसे पहली बात, आपके जीवन में शांति है, संतोष है, तृप्ति है, मतलब ऐसा आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन सुख और सुखतर हो रहा है, यानी आज आपके जीवन में 100 ग्राम सुख है और कल 150 ग्राम हुआ है, तो आप उद्यानम, आपकी यात्रा उन्नति की ओर जा रही है। पति पत्नी में यदि 150 ग्राम प्रेम है और अगले दिन 200 ग्राम हुआ है, तो ये संबंध उद्यानम, उन्नति की ओर जा रहे हैं। आप कहेंगे प्रेम तो प्रेम ही होता है, उसमें 100-150 ग्राम कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम तो खैर है ही, किंतु जैसे जैसे समझ बढ़ती है ना, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ती है, उससे प्रेम भी विकसित होता है, प्रफुल्लित होता है, पुष्पित होता है।
तो प्रेम का बढ़ना यानी संबंधों का उद्यानम हो रहा है, सुख का बढ़ना, शांति का बढ़ना और भक्ति का बढ़ना। भक्ति मैंने भजन और ढपली बजाना नहीं है, भक्ति मैंने जब आप प्रकृति को देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपनी अंतर आंखों से देखते हैं, तो जो आश्चर्य, जो कुतूहल पैदा होता है वो एकदम आपके अहंकार को नीचे ले आता है। तो जो कुतूहल, विराटता, व्यापकता, इसको देख करके जब आप नमित होते हैं वो भक्ति है। तो अगर इन चीजों में वृद्धि हो रही है तब आप उद्यानम ऊपर की ओर हैं, आप ठीक मार्ग पर हैं। इसके विपरीत यदि द्वेष बढ़ रहा है, रोज क्लेश बढ़ रहा है, पति पत्नी और आपसी संबंधों में संदेह बढ़ रहा है, दुख चिंताएं बढ़ रही हैं, तब आप विचार कर सकते हैं कि ये अवयानम है ना, आप पतन की ओर हैं। इसके साथ साथ उद्यानम यानी आपको ऊपर की ओर जाना हो, पहाड़ पर चढ़ना हो, यानी समझो कि आपको कंचनजंगा की पहाड़ी को छूना है, उसकी चोटी को छूना है, तब आप क्या सीमेंट की बोरी अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे या आटे की बोरी? जब व्यक्ति को ऊंचाई की ओर जाना होता है, मनुष्य को उन्नत होना होता है, ऊंचाई की यात्रा करनी होती है, तो सामान जितना हल्का हो, आप जितने हल्के हो, उतना ही यात्रा सुगम होती है, सुखकर होती है। और जितना बोझ है उतना ही यात्रा दुखद हो जाती है, बोझ बन जाती है। वो बोझ ही जीवन का बोझ बन जाता है। तो ईर्ष्या एक बोझ है, स्पर्धा एक बोझ है, लोभ एक बोझ है। जब इसमें अतिरिक्तता आती है तो बोझ बन जाता है। लोभ जो है, अब लोभ सामान्य रूप से तो सभ्यताओं का विकास करता है, किंतु जब इसके अंदर अतिरेक हो जाता है तब ये बोझ बन जाता है, उन्नति में बाधक बन जाता है। ऐसे सभी चीजें जो लोभ, क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, मोह है, मोह भी बोझ बन जाता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना हल्का फुल्का होगा, जितना इन आवेगों के बोझ से मुक्त होगा, उसको ऊपर चढ़ना, उन्नति की यात्रा करना उतना ही आसान होगा। इसलिए जितना भी हो सके मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि अपने आप को हल्का फुल्का बनाए। जटिल विचार जो है वो मनुष्य को भारी बनाते हैं, सीधे सरल विचार ये मनुष्य को हल्का बनाते हैं। अपने आप को सरल रखें। ज्यादा अहंकारी, ज्यादा दिखावटी जो है वो एक जटिलता है, तो इससे बचे। तो उद्यानम ऊपर के मार्ग, ऊपर उठने का मतलब है कि आपके जीवन में नित्य प्रति सुख की वृद्धि हो रही हो, शांति की वृद्धि हो रही हो, विद्या, ज्ञान, समझ की वृद्धि हो रही हो, तब आप क्लेम कर सकते हैं कि आप उद्यानम, उन्नति के मार्ग के यात्री हैं। और इसके विपरीत निराशा आ रही हो, अनुत्साह आ रहा हो, रोग बढ़ रहे हो, आप प्रतिदिन अधिक रोगी हो रहे हो, रोगों से ग्रस्त हो रहे हो, तो यह अवयानम है। तो मनुष्य के लिए ये परमात्मा का संदेश है कि ये मनुष्य, तुम एक एक कदम, छोटे छोटे कदम ही सही, निरंतर उन्नति की ओर यात्रा करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, और मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। छत पर आ जाओ, मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। पर ये छत थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी है, एवरेस्ट से भी थोड़ी सी ऊपर है, तो वहां परमात्मा आपकी प्रतीक्षा में है।
आपने ध्यानपूर्वक प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और आपके निर्देश, सुझाव, कमेंट्स हमेशा प्रतीक्षारत है। धन्यवाद।